biology teacher Suman Chaudhary, and in previous lecture we have discussed about the lifespan, range of lifespan. Lifespan क्या होता है? जो टाइम पीरियड है फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, दैट इज कॉल्ड लाइफ स्पैन. रेंज मैंने आप लोगों को बताई थी फ्रॉम फ्यू डेज टू 100 ईयर्स. मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है वो इसी रेंज के अंदर आता था. एंड आई हैव टोल्ड यू कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन और उनके नाम भी बताए थे मैंने आपको, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, इसकी साइकिल कैसे होती है, देन उसके टाइप्स के बारे में. तो सबसे पहली बात रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन को अगर हम ब्रेक कर कर देखें तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है री माने रिपीट यानी अगेन, एंड द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन इज to produce. It means we are talking about the production of new offsprings or next generation by the existing parents. कहने का मतलब ये organisms में होने वाली एक प्रोसेस है which is a biological process. तो डेफिनेशन क्या बनती है? It is a biological process in which the individuals give rise to an offspring which are similar to itself. कहने का मतलब कि ऑर्गेनिजम्स के थ्रू प्रोड्यूस होने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उन्हीं के जैसे होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक मैंगो का प्लांट है और हमने उससे नए प्लांट बनाए हैं या उस पर जो फ्लावर आ रहे हैं तो मैंगो से मैंगो की ही प्रोडक्शन होगी. ऐसा नहीं है कि हम रोज प्लांट की फॉर्मेशन कर देंगे. तो कहने का मतलब दे आर सिमिलर टू इटसेल्फ, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, स्पीसीज के बेस पर सिमिलर होते हैं. अगर हम साइकिल की बात करें तो साइकिल का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है वो कहाँ से शुरू होती है और किस तरह से ख़त्म होती है. अगर हम बात करें तो बर्थ से शुरू होती है, बर्थ के बाद मैच्योरिटी होती है, मैच्योरिटी के बाद उनकी रिप्रोडक्टिव फेज आती है, एंड लास्ट होती है डेथ. कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसकी जो लाइफ है रिप्रोडक्शन करने की शुरुआत होती है बर्थ से, देन उसके बाद ऑर्गेनिज्म गोइंग टू बी लिटिल बिट मैच्योर. इफ इट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट मीन प्यूबर्टी होती है, देन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की ग्रोथ होती है विच इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज. देन आफ्टर उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है. इसका मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करेगा तो रिप्रोडक्शन की शुरुआत यहाँ से होती है और एंड डेथ पे होता है, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन लाइफ स्पैन. नाउ अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. बेसिकली द रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप. फर्स्ट इज asexual reproduction and second is sexual reproduction. A means यहाँ पे है absent, यानी कि we are talking about the absence of sex organ, that is called asexual reproduction. And sexual reproduction means where the sex cells are involved, that is called sexual reproduction. अगर हम आगे इन दोनों में डिफरेंस की बात करें तो asexual reproduction में सबसे पहले asexual reproduction is a uniparental conditions. Means in asexual reproduction only single parent is involved, because in asexual reproduction there is no mention about the male and female sex. So एक ही parent है, जैसे हमने कहा A, तो यहाँ पर B के लिए कोई नहीं है. Only uniparental condition is in asexual reproduction. The new offsprings or new generation is formed by the only single parent. In either in sexual reproduction there are two parents are involved. मतलब यहाँ पर दो पेरेंट्स होंगे, एक मदर और एक फादर, यानी कि एक मेल एंड वन इज फीमेल. इन asexual reproduction there is no formation of gamete. मतलब गैमीट की फॉर्मेशन नहीं होती है, बिकॉज सिंगल पेरेंट है तो यहाँ पर मेल और फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन हो ही नहीं सकती. इधर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द गैमीट्स आर फॉर्म्ड. गैमीट्स का मतलब मेल एंड फीमेल
In case of male, the male gamete is sperm and the female gamete is ova या ovum. So this is the condition of sexual reproduction, and there is no formation of gamete is the condition of asexual reproduction. If gametes are not formed, it means there is no fusion of gametes. It means the event of fertilization is absent in asexual reproduction. Either in sexual reproduction fertilization takes place. Fertilization की process sexual reproduction में होती है, because I already told you there is a formation of gamete. Ova and sperms are formed and they getting fused. After that we will talk about the types of asexual reproduction, because sexual reproduction is not furtherly divided. Sexual reproduction means there is the formation of zygote after the fertilization, and zygote has the further division which converted into embryo. उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे asexual reproduction. Means where the only single parent is involved, there is no variations in offsprings. इसलिए इस कंडीशन को हम कह सकते हैं क्लोन्स. मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन की फॉर्मेशन होती है दैट इज डिट्टो टू देयर पेरेंट्स, और डिट्टो का मतलब क्लोन्स हो गए. विच इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट कांट बी पॉसिबल, बिकॉज वहाँ पे वेरिएशन है, वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर है कैरेक्टर्स का, बिकॉज टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. फिलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगर हम इसकी बात करें तो ये फॉलोइंग टाइप्स का होता है. पहला है फिजन, जिसको हम अगेन टू पार्ट में डिवाइड करते हैं. पहला है बाइनरी फिजन, सेकेंड इज मल्टीपल फिजन, बडिंग, this is first, this is second, budding, spore formation. स्पोर फॉर्मेशन में हम कई सारे स्पोर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि जू स्पोर्स, कोनिडिया. वी आर टॉकिंग अबाउट दीज स्पोर्स अबाउट विच आर फॉर्म्ड इन स्पोर फॉर्मेशन. इसका एग्जाम्पल है जू स्पोर्स का एग्जाम्पल है एल्गी, जो कि एल्गी में फॉर्म होते हैं, और कोनिडिया का एग्जाम्पल है फंगी. यानी कि फंगी में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दैट इज अकर्ड बाय द और हैपेंड बाय द कोनिडिया. सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द फिजन. व्हाट इज फिजन? फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ बॉडी. यानी जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है दैट विल गोइंग टू बी स्प्लिट. अब ये डिपेंड करता है कि वो कितने पार्ट में स्प्लिट हो रही है, 2 और मोर देन 2. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी ऑलरेडी कैटेगराइज द फिजन इनटू 2 टाइप्स, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द बाइनरी फिजन. व्हाट इज द मीन ऑफ बाइनरी फिजन? इफ वी अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करें तो क्या मतलब निकलता है? बाई मीन्स टू. इट मीन द ऑर्गेनिज्म बॉडी इज गेटिंग टू डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर ऑर्गेनिज्म. कैसे होता है? इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामीशियम. अमीबा में कैसे होता है? यू नो देयर इज नो पर्टिकुलर शेप ऑफ अमीबा. ये इसका न्यूक्लियस है एंड दिस इज साइटोप्लाज्म. दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज साइटोप्लाज्म. नाउ व्हाट विल हैपन? यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली ये है, कभी भी कोई भी सेल डिवाइड होने जाती है तो सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, देन द साइटोप्लाज्म विल गोइंग टू बी डिवाइडेड. तो साइटोप्लाज्म जो है उसके डिवीजन को कहते हैं हम साइटोकाइनेसिस, और जो न्यूक्लियस का डिवीजन है उसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस. यहाँ पर भी वही सेम चीज होगी. जो न्यूक्लियस है दैट विल गोइंग टू बी एलोंगेटेड, यानी फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस गोइंग टू बी स्टार्ट.
nucleus going to be divided into two part. अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, then cytoplasm will be divided and this parent amoeba is going to be divided into two daughter amoeboid. First nucleokaryokinesis, and in this condition, because nucleus is going to be divided into two parts and over here the cytoplasmic groove is formed, because of that cytokinesis going to be happen, and this amoeba is going to be divided into two daughter amoeboid. अमीबा बाइनरी फिजन के साथ साथ मल्टीपल फिजन भी करता है, बट दैट इज इन द अनफेवरेबल कंडीशंस. अनफेवरेबल का मतलब जैसे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और वो सपोज करिए बाइनरी फिजन के लिए 37 डिग्री टेम्परेचर की ज़रूरत है एंड अभी टेम्परेचर है 45 और 44 समथिंग लाइक दिस. तो उस कंडीशन में अमीबा कभी भी बाइनरी फिजन नहीं करेगा. उस कंडीशन में अमीबा हमेशा मल्टीपल फिजन करेगा. और हमारे पास मल्टीपल फिजन का और एग्जाम्पल है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम. सो अब इसके हटाती हूँ इसको, अब बात करते हैं मल्टीपल फिजन की. बी था मल्टीपल फिजन. मल्टीपल जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन टू ऑर्गेनिजम्स और डॉटर ऑर्गेनिजम्स. मल्टी मीन मोर, मैनी. तो इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, और इसके बारे में आप सब जानते हैं, जो कि मलेरिया कॉज करता है. इसके बारे में हम सब जानते हैं. एंड मल्टीपल फिजन इज द कंडीशन हु ऑलवेज अकर्ड इन द अनफेवरेबल कंडीशंस. तो क्या होता है, देखिए ये आपका प्लाज्मोडियम है. इसके अंदर दो कंडीशन होती हैं, एक होता है एंसेस्टेशन और दूसरा होता है स्पोरुलेशन. अब वो क्या होता है, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज साइटोप्लाज्म. अब क्या होगा, ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस जो ये प्लाज्मोडियम है ये अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है. इस प्रोटेक्टिव लेयर की फॉर्मेशन को हम कहते हैं इंसेस्टेशन. दिस इज कॉल्ड सिस्ट एंड द फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट इज नोन एज एनसिस्टेशन. ओके, नाउ इनसाइड न्यूक्लियस इज गोइंग टू बी डिवाइडेड, और ये न्यूक्लियस का डिवीजन चल रहा है, and they are known as spores in this condition. अब spores के बाद क्या होगा, अंदर ही अंदर इसमें डिवीजन चल रहा है inside the cyst. After some time जब नंबर ऑफ spores बहुत सारे हो जाएंगे and slowly the favorable conditions going to become. Now what will happen, this cyst is going to be break. ये जो सिस्ट है ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगी एंड ऑल द स्पोर्स आर कम आउट, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज स्पोरुलेशन. स्पोरुलेशन यानी कि सिस्ट का रप्चर होना, ब्रेक डाउन होना एंड कम आउट साइड ऑफ द स्पोर इज नोन एज स्पोरुलेशन. सो यू हैव सीन देयर आर टू मेजर इवेंट्स आर हैपनिंग. First is encystation, means the formation of cyst during the unfavorable conditions surrounding the cytoplasm. जो outermost membrane थी that will going to be converted into cyst due to the protection of internal conditions. In next condition, when the favorable conditions going to become and this cyst going to be rupture, in this condition all the spores will come out from this cyst. And this condition is known as sporulation. Now you can see there are so many spores are formed. Now these spores are known as merozoites because they are going to be mature and converted into plasmodium. So today
we have discussed about the reproduction, definition of reproduction, reproduction of new organisms by their parents which are similar to itself. Then we discuss about the cycle of reproduction, which is started from the birth and end to the death. Next we discuss about the types of reproduction, where we discuss about the sexual and asexual reproduction. And today we also discuss about the types of asexual reproduction, जिसमें हमने फिजन के बारे में बात करी, विच इज़ ऑफ 2 टाइप, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन. थैंक यू सो मच. इसके बाद हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे.